अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और मैं भी अपने घर में बहुत खुश हूँ। वकार एंड आशी ब्लॉग्स में आने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुबह हो गई है, नाश्ता तैयार है, तैयार नहीं है, नाश्ता बनने लगा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह मैं चाय बना रही हूँ और आज बना रही हूँ मैं मज़ेदार से लच्छेदार पराठे। तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आप ले लें जी आटा, उसके अच्छे से पेड़े बना लें। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे करके पेड़े बनाते हैं। और आज का दिन, कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बहुत ही ठंडा मौसम हो गया, काफ़ी चेंज हो गया मौसम। तो आटा बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो, इस तरह से आप छोटे छोटे से उसके पेड़े बना लें। मैंने 3 पराठे बनाने थे तो मैंने उसके 3 पेड़े बना लिए थे छोटे छोटे, इस तरह करके बिल्कुल राउंड राउंड करके आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पे आप अपने बेलन को साफ़ सुथरा करके उसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं और बारी बारी जो है ना 3 पेड़े बना लेने आपने, ठीक है। और 3 पेड़े जब आप बना लें उसके बाद आपने बाकी सारा जो है ना वो करना है। और हाँ जी, कल मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी और मेरे सर में भी बहुत दर्द था। कल मैंने बनाए थे बॉयल चावल और काले चने बनाए थे, मैंने उसकी रेसिपी आपसे शेयर नहीं की। तो इंशाल्लाह टाइम नहीं बचा था मुझे, तो जैसे ही टाइम बचेगा फिर मैं दोबारा बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी। ये देखिए जी, मैं आपको पेड़े भी दिखा रही हूँ उनकी कि लुक कैसी लग रही है, प्यारे खूबसूरत। ये हमारा जो है ना, हम लोग आटा जो है घर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गंदम का आटा होता है, दूसरा फ़ाइन आटा नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बहुत अच्छा होता है। हम लोग हमेशा से छोटे होते से हम वही आटा खा रहे हैं, तो वही खाते हैं। मतलब दूसरा कोई भी हम आटा खा लें तो हमारा जो मैदा है ना वो ख़राब हो जाता है और हमें हज़म नहीं होता सही तरीके से। जैसे कि वाइट पराठे होते हैं बाहर के, जैसे आटे के बंदा खाता है उस तरह के, तो हम लोग घर का ही आटा इस तरह ही होता है। तो ये तकरीबन मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं। तो ये मेरा बेलन है, साफ़ सुथरा आटा ख़त्म हो गया है, गूंद के दोबारा रखना है। और एक मैंने ये पेड़ा उठाया यहाँ से, इसको अच्छे तरह से आप खुश्के में इसको सही से भिगो लें आप और इस तरह अपने हाथ की मदद से इसे बारीक बारीक साइडों से बेल लें हाथों से। और फिर इस तरह करके आपने अंगूठे और अपनी उंगलियों से, उनकी मदद से ना इसको ऐसे ऐसे गोल गोल बेलना है रोटी को, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इसे बेल रही हूँ। और लाइट गई हुई थी, पता नहीं आजकल लाइट को क्या मसला हुआ, अच्छी खासी पहले तो नहीं जाती थी, आज सुबह सुबह गई हुई थी। तो फिर मैं उस टाइम ही उठी हूँ जब क्या नाम है, हस्बैंड तो सुबह ऑफिस से लगे थे और भाई और मैं ही थे, 2 बंदों के लिए नाश्ता बनाना था। तो मैं फिर सुबह सुबह उठी, मैंने कहा चले मैं आप लोगों से ये रेसिपी भी शेयर कर लूँगी और आप लोगों को पराठे बनाना भी बता दूँगी कि मैं ऐसे पराठे बनाती हूँ। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, हर कोई अपनी तरह बनाता है। वैसे तो मैं क्या नाम है, घर में दूसरे सादे ही पराठे बनाती हूँ। तो आज मैंने ज़रा ये वाले पराठे बनाए हैं। और इस तरह से आप इसे अच्छे से बेल लें और जब सही से पूरी रोटी बेल लेंगे ना, उसके बाद आपने इस तरह करना है, बिल्कुल बारीक सी रोटी बेलनी, ना बहुत बड़े पराठे बनाने हैं ना बहुत छोटे पराठे बनाने हैं। और इतना दुख हुआ है, कल पाकिस्तान जो मैच हार गया, पता नहीं पाकिस्तानियों को क्या हो जाता है, अच्छा खासा मैच खेल रहे होते हैं, अच्छा खासा इतना एंटरटेन कर रहे होते हैं कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, उसके बाद हार जाते हैं। और ये देखें, मैं आपको अपनी रोटी दिखा रही हूँ जी, ये देखें बेलने के साथ इतनी खूबसूरत रोटी है। और ये मैंने इस तरह बेल ली है और अभी मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगी। आप लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, मक्खन लगा सकते हैं, जो आपका दिल हो। और यहाँ पे मैंने अपने पाँव पे ख़ारिश की थी, पाँव पे नहीं टांग पे, हाँ वो मुझे मच्छर काट गया था कोई। अच्छा जी, ये इस तरह आपने रोटी जो है ना बेल लेनी है, उसके ऊपर ऑयल डाल लेना। हम लोग ऑयल का पराठा खाते हैं क्योंकि घर वाले घी का नहीं खाते। मैं कभी कभी मक्खन का पराठा बना लेती हूँ, तो ये कहते हैं ऑयल का बनाना है। तो इस तरह पूरी रोटी पे आपने यूँ करके ना ऑयल लगा लेना है या घी लगा लेना है। तो फिर उसे अपने हाथ की मदद से ऐसे हल्के हल्के पतला पतला सा ना राउंड राउंड करते जाना है, फोल्ड इस तरह करके सारी लेयर को आपने अच्छे तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है अपने हाथों के साथ। और जब फोल्ड हो जाए उसके बाद आपने इस तरह करना है, ऐसे हल्का हल्का प्रेस करना है, क्योंकि जो ऑयल है ना वो कहीं से भी ना निकले। फिर आपने दोनों हाथों की मदद से ऐसे कर लेना है, इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना है और अपने हाथों की मदद से इसकी लेंथ जो है ना बढ़ाते जाना है,
ठीक है। जैसे जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो ये ना जो है ना रोटी रोटी का जो पेड़ा है ना ये ज़्यादा वो होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसे जी रोल करना है, ठीक है। आसान तरीका है। मैं तो वैसे अपनी उंगलियों के ऊपर फिंगर के ऊपर रख के रोल कर लेती हूँ, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस तरह कर रही हूँ। ये ऐसे करके रोल कर लिया है। जैसे आप कपड़ों पे लेंस लगाते हैं तो वो बच जाती है, तो ऐसे खेलते वक्त टाइम पास करते वक्त आप रोल कर लेते हैं। तो ऐसे आपने अच्छे तरीके से इसे रोल कर लेना। ये देखिए कितना खूबसूरत पराठा कह रही हूँ पेड़ा बन गया, गोल मटोल सा, और बड़ा ही अच्छा बनता है। आसानी से आप सारे पेड़े बना लें। और ऐसे मैंने तकरीबन 3 पेड़े बना लिए थे, और थोड़ा सा यहाँ पे चिपक भी गया था। साथ साथ मैंने चाय रखी हुई थी, मैंने कहा चाय ये ना हो के उबल उबल के बेचारी गिर ही जाए। तो यहाँ से मैंने सारे पेड़े बना लिए थे तकरीबन। नहीं नहीं, सारे किधर बनाए, अभी दूसरा पेड़ा स्टार्ट किया, दूसरा बना रही हूँ। पहले एक वाला बना लिया, उसका भी यही है जी, इस तरह ही करना है। गोल गोल बेल के फिर पूरी रोटी राउंड कर लेनी है, ऊपर ऑयल लगाना है, फिर हल्की हल्की लेयर से उसे क्या नाम है राउंड राउंड कर लेना है। उसके बाद उसको करना है साथ साथ खुश्का भी आपने याद से लगाना है। अगर आप खुश्का नहीं लगाएंगे तो जो है ना वो रोटी जो है ना वो चिपक जाएगी आपके बेलन के साथ, इसलिए। तो मैंने कहा कि ये मैं आज आपको पराठे बनाना बता देती हूँ। हालांकि आते तो सबको हैं, सबको ही खाना बनाना आता होता है, पर मेरा ऐसे ही दिल किया, मैंने कहा चलो आज ये सही। तो मैंने जी क्या किया था, और हाँ इधर मैं स्पीड मुझे लग गई है और मैं जल्दी जल्दी पराठे बनाने शुरू हो गई हूँ। ये देखिए मैंने कहा आप लोग बोर ना हो ना देख के भी, बस बाजी तो आहिस्ता आहिस्ता शुरू ही हो गई हैं, लगा ही रही हैं पराठे। कोई स्पीड भी होती है, जल्दी जल्दी बंदा करता है। इधर मैंने किसी ने मुझे करंट लगा दिया और मैं शॉर्ट हो गई हूँ, और जी मैं पराठे बनाना शुरू हो गई, चटपट 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 फ़ौरन से पराठे बनाने शुरू हो गई हूँ। और आज मेरा दिल था कि मैं एक हफ़्ता हो गया मैं अपनी अम्मी की तरफ नहीं गई, तो आज मैं उनका भी पता करके आऊँ। तो आज मैंने उधर भी जाना है, तो नाश्ता शाश्ता करके अपने घर के काम ख़त्म करके उसके बाद हम जाएंगे। अब पेड़े तैयार हो गए हैं, अब इसकी बारी है जी तवे पे डालनी। और ये जो मैंने पहला पराठा बेला था वो मैंने जैसे ही रोटी बनाने लगी हूँ तो वो थोड़ा सा टूट गया था। अभी आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए मेरे पराठे को आप लोगों ने नज़र लगा दी, थोड़ा सा टूट गया था। फिर उससे मैंने जोड़ा छोड़ा, खैर एल्फ़ी के साथ तो नहीं जोड़ा, वैसे ही जुड़ गया था। उसके बाद आपने तवे पे रोटी फैला देनी है, और फैलाने के बाद आपने उसको एक साइड से पक जाए दूसरी साइड उसे कर लेना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। उसके बाद अपने ज़रा सा ऑयल लगाना है, और ऐसे अपने चिमटे की मदद से आपने इसको घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना है, ट्रर नहीं, घूम 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 के जब बन जाए तो उसके बाद आपने दूसरा पराठा शुरू कर देना है। और दूसरा पराठा यकीनन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, बड़ा खूबसूरत तरीन बना था, प्यारा ब्यूटीफुल शहज़ादा पराठा। और फिर इसके ऊपर ये 3 उंगलियों का ये मतलब नहीं है कि 3 मिनट्स के लिए इसको रखना है। 3 उंगलियों का मतलब था कि 3 पराठे, और फिर भी पराठा बच गया, एक फिर भी बच गया। आज तो मैंने इतने पतले पतले छोटू छोटू से पराठे बनाए थे, फिर भी बच गया। और यहाँ पे आराम आराम से आप इसको प्रेस करें, ये सही फूलता जाएगा और खूबसूरत पराठा तैयार हो जाएगा। साथ जो थी चाय मेरी कड़ 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 के मेरी तरह हो गई थी और उसको फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ये करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी जो लेयर है ना वो ऐसी इतनी मज़े की ऐसे आ रही थी, बहुत प्यारी। अभी घी नहीं पड़ा हुआ था, वरना मैं घी से बनाती ना तो और ज़्यादा मज़े का पराठा बनता। फिर मैंने ऑयल से ही बना दिया, क्योंकि मटन कह रही हूँ, मैंने बटर भी नहीं लगाया, मक्खन भी नहीं लगाया। और यहाँ पे पराठे हो गए हैं तैयार, और यहाँ से हाथों की मदद से मैंने क्रंच क्रंच कर दी उनको। ये देखें जी इतने खूबसूरत पराठे तैयार हो गए हैं, और बड़े ही मज़े के। मैं तो चाय के साथ ही बस खा लिया, मैंने सालन नहीं लिया। और कल का जो सालन था, चने थे, हाँ चनों का सालन था, और साथ बॉयल चावल थे। इसके साथ ही मैंने वो गरम किए चने, ये देखिए कितना खूबसूरत से पका हुआ चने गरम किए, टेबल पे नाश्ता लगा लिया, और चाय के 2 कप बना लिए, और साथ साथ हम लोग खाना शुरू हो गए। उसके बाद हमने टीवी भी लगा लिया, और निदाबाजी का शो लग गया था, हम लोग वो देखने लग गए थे। तो उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस पहना है जी, शलवार कमीज़ सिंपल सा है ये, और मैं यहाँ पे अब शोखियाँ मार के खूबसूरत तरीन एक्शन लगा के आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें मेरा सूट, और ये जो मैंने लेस लगवाई है, और ये यहाँ पे शीशे में मैं अपना दुपट्टा आपको दिखा रही हूँ जो कि उड़ रहा है हवाओं में, और दिखा रही हूँ मैं सूट अपना कि सही लग रहा है कि नहीं सही लग रहा। और मुंह पे मैंने हाथ रख लिया है कि मैं आपको अपना लाइनर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए ज़रा। और ये कढ़ाई हुई है, पहले भी मैंने आपको ये सूट दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर देख लें।
और ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बड़ी अच्छी इसकी लॉन है। और जूते नीचे मैंने अलमास के पहने थे, ये बहुत टाइम हो गया था इनको मैंने पहना नहीं, बिल्कुल एक दफ़ा ही तकरीबन पहने थे। तो आज मैंने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, नीचे मैंने ये ब्लैक वाले जूते पहन लिए थे। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी सालगिरह का तोहफ़ा दिया था, ये सर्दियों में मुझे दिया था तोहफ़ा उन्होंने, पिछले साल मेरे ख्याल में। तो मैंने सर्दियों में तो बहुत पहने थे पर मैंने गर्मियों में नहीं पहने। पर अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं पहनने में, मतलब पाँव में दर्द नहीं होता आपके, आप आराम से पहन के चले जाते हैं। और यहाँ देखिए एक्शन लग रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने भाई के घर चले गए अम्मी को मिलने के लिए। और यहाँ पे जो मेरी भाभी हैं वो बना रही हैं जी कबाब हमारे लिए और अम्मी के लिए, और स्कूल से आने वाले हैं बच्चे उनके लिए भी और अपने लिए भी, हम सब के लिए। और क्योंकि घर में एक मैं थी, अम्मी थी, भाभी थी और उनकी छोटी बेटी थी और अब्बू थे। 1 2 3 4 5 5 बनाए। पहले हमने 4 फ्राई किए हैं और वो हमने खा लिए। उसके बाद फिर दोबारा फ्राई किए थे क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ गए थे इसलिए। तो ये भाभी साथ साथ जो है ना वो कर रही हैं कबाब फ्राई, तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ किचन में देख रही हूँ, हेल्प नहीं करवा रही थी क्योंकि ये तो बने हुए थे इसलिए वो कह रही थी कुछ हेल्प ना करवाओ। और यहाँ पे जो मेरी भतीजी है इतनी ये शैतान है, बहुत शैतान है। अब ये आ गई है जी किचन में, ये कह रही है आप लोग ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों ने कहाँ से निकाले हैं कबाब और मुझे जल्दी से बना के दें। तो हमने कहा इंतज़ार करो अभी कच्चे हैं, अभी तो नहीं खाने वाले ना। तो इधर इसका मुंह देखे, बड़े बड़े दांत हैं, कपलू सी, बहुत प्यारी है, बड़ी चालाक है। इसको इतनी बातें आती हैं। अम्मी जैसे मेरी अम्मी बीमार रहती हैं, उनका बीपी हाई हो जाता है ना, तो वो बीपी में बहुत बोलती रहती हैं, बहुत मतलब बोलती है, बातें करती रहती हैं। तो ये फिर जब वो ठीक हो जाती है, तबीयत जब उनकी बेहतर होती है ना, तो ये उनको कॉपी करने लग जाती है। ये कहती है हाय मेरे तो मैंने तो हैंज हो गया, मैंने तो हैंज हो गया, मेरा तो बीपी हाई हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो इतनी शैतान है। आज ये स्कूल नहीं गई थी और मुझे कहती पप्पा मुझे अपने घर ले जाए, मैं आपकी बेटी बन जाती हूँ। तो मैंने कहा नहीं आज तुम घर लो, मैं घर रहो, मैं तुम्हें संडे को आके ले जाऊँगी ना अपने साथ। तो कहती है नहीं मुझे अभी ले जाए। फिर मैं बाइक पे गई हुई थी तो फिर मैं इसे नहीं बाइक पे लेके आई, भाई के साथ गई थी। तो मैंने कहा जगह नहीं होती, मतलब बड़ी बच्ची है तो बाइक के आगे बैठाना ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर किसी दिन आ जाना, अपने बाबा के साथ आ जाना। तो भाभी मेरी यहाँ पे फ्राई कर रही हैं कबाब। और उन्होंने पत्नी आज क्या पकाया था, मैंने उनसे पूछा ही नहीं कि आपने क्या पकाया था। और इसके बाल इतने अच्छे हैं। और ये इसने अपनी अम्मी के साथ सारा काम करवाया और ये अभी किचन में आ गई थी और मुझे कह रही थी कि जल्दी करें, आपने फिर मेरे बाल भी बनाने हैं और मुझे तैयार भी करना है। और एक पूरा बॉक्स मेकअप का भी लेके आई थी और मुझसे पूछ रही थी कि आप अपना मेकअप नहीं ले आई हैं, मुझे नहीं तैयार करना आपने। मैंने कहा कि मैं तुम्हें तैयार करूँगी पर मेकअप नहीं लगाऊंगी, मैं तुम्हें, छोटी बच्ची हो तुमने नहीं तैयार होना। तो ज़िद लगा के बैठी जी मुझे लगाएं लिपस्टिक, आप जैसे तैयार होके आई हैं मुझे भी तैयार करें। फिर आखिरकार मैंने इसके बाल बनाए। और फ़ोन जो था मेरा अम्मी के पास था, वो कॉल सुन रही थी तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकती उसके बालों की। तो भाभी का फ़ोन जो था वो चार्ज पे लगा हुआ था, वो कह रही थी उसका ना गिरा है फ़ोन फातिमा से, तो उसका वो ख़राब हो गया, कैमरा थोड़ा सा ख़राब था तो वो सही नहीं था वो, तो इसलिए मैं बना नहीं सकी। तो यहाँ पे मेरी भाभी ने बड़ा प्यारा सा सूट पहना हुआ था, येलो कलर का है, इसका बड़ा अच्छा प्रिंट था, तो ये उन पर बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे कबाब फ्राई हो गए हैं तो उन्होंने हमारे लिए बड़ी शीशे की प्लेट निकाली है। उन्होंने कहा है कि जी आप आशीष में मैं रखती हूँ, तुम अच्छी सी पिक्चर बना लो अपने चैनल के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। और साथ देखिए एक छोटी आपको प्लेट नज़र आ रही होगी वो फातिमा की है, उसने कहा जल्दी जल्दी मुझे भी फ्राई करके दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो गाइस, गाइस गल्ला करा रही हूँ। और मैंने फ़ैंटा ले ली थी कि मरिंडा थी, हाँ मरिंडा थी, उसके साथ मैंने ले लिए थे कबाब। और आज बाहर गोलगप्पों वाला आया था उनके घर के पास, तो वो मुझे कह रहे थे कि पप्पू ये बहुत मज़े के होते हैं, टेस्टी होते हैं, तो इनसे गोलगप्पे हम आपको लेके खिलाते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, गोलगप्पे भी ले आएँ, खा लेते हैं। तो ये एक ही प्लेट मंगवाई थी, हमने कहा था टेस्ट करते हैं कि अगर अच्छे हुए तो फिर भी खा लेंगे खैर इतने मतलब उसके हाथों में इतना टेस्ट था, बड़े मज़े के बने हुए थे, साफ़ सुथरे थे सही से। फिर हमने खाए, बड़ा मज़ा आया।
और यहाँ पे ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ, ऐसे खाते हैं गोलगप्पे। और मेरा सही बड़ा मुंह खोला है मैंने और पूरा गोलगप्पा घड़प करके मैं खा गई हूँ। इतने मज़ेदार लगे थे। और फिर हमने अब्बू को भी इसका पानी पिलाया। हमने कहा अब्बू जी ये पानी चेक करें ज़रा, बड़ा मज़ेदार हमने आपके लिए जूस बनाया है। तो वो उन्होंने भी पिया। देख रही है कि मुझसे छोटा कौन ख़त्म हो गए हैं गोलगप्पे, थोड़े से रह गए थे, एक आखिरी रह गया था। तो सब ने एक एक खाया था, टेस्ट करना था, इसलिए हमने इतनी मंगवाए थे कि पता नहीं कैसे हों कैसे ना हो। यहाँ पे हम हुसैन को भी खिला रहे हैं। हुसैन की बारी है, देखते हैं हुसैन खा सकता है कि नहीं। अपना पानी भी अभी ना बुलाओ, अभी ना बुलाओ, वो गले में लग जाता है ना। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।